नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं रामायण की पूरी कहानी सिर्फ 10 मिनट में? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत की सबसे महान और पवित्र कथा रामायण की संपूर्ण कहानी, वो भी आसान और भावपूर्ण अंदाज में। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन लंबे समय तक उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब उन्होंने यज्ञ कराया और भगवान की कृपा से उनके 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे और सभी के प्रिय थे। बचपन से ही वे धर्म, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलते थे। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते थे जैसे छाया। समय बीता और राम का विवाह जनकपुरी की राजकुमारी सीता से हुआ। सीता माता अत्यंत पवित्र और आदर्श नारी थी। दोनों का जीवन बहुत सुखद चल रहा था, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनने का निर्णय लिया। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन कैकेयी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने अपने पुराने वचन का सहारा लेकर दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन वचन से बंधे थे। राम ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। वनवास के दौरान उन्होंने कई ऋषियों की रक्षा की और राक्षसों का वध किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक बड़ा संकट आया। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और उन्हें विवाह करना चाहा। जब राम ने मना किया तो उसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इस अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने एक चाल चली। उसने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब राम को पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सीता की खोज शुरू की। इस दौरान उनकी मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने समुद्र पार करके लंका में सीता माता को ढूंढा और उन्हें राम का संदेश दिया। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। समुद्र पुल बनाया गया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। लंका में एक भयंकर युद्ध हुआ। रावण की बहुत शक्तिशाली सेना थी, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस लाए। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। 14 साल पूरे हो चुके थे। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दिन को आज भी हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने आदर्श राजा बनकर राम राज्य की स्थापना की, जहाँ हर कोई सुखी और संतुष्ट था। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? रामायण हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म हमेशा जीतते हैं। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा कर्तव्य है। सच्चा प्रेम और विश्वास हर मुश्किल को पार कर सकता है और बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में हारती ही है। अंत में अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं जय श्री राम जरूर लिखें। हम आपके लिए ऐसी भक्ति और ज्ञान से भरी वीडियो को लाते रहेंगे। धन्यवाद।